now we will study chapter 2. Our chapter 2 name is India. You will be able to learn first is location of India on the world map, second is states and union territories of India, and third is unity in diversity. Start out. Look at these pictures above. आपको जो ऊपर पिक्चर्स दे रखी थी इनको आपको ध्यान से देखना है. They represent the beauty of the length and breadth of our country, India. ये रिप्रेजेंट कर रही है पिक्चर हमारी लैंड इंडिया की, कंट्री की ब्रेथ और लेंथ की ब्यूटी को. टॉक इन क्लास अबाउट ईच पिक्चर. आपको इन हर एक पिक्चर के बारे में अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करना है. फर्स्ट पॉइंट, विच पार्ट ऑफ इंडिया डू यू थिंक ईच पिक्चर रिप्रेजेंट. कौन सा पार्ट इंडिया का आप सोच रहे हो कि हर एक पिक्चर में रिप्रेजेंट हो रहा है. सेकेंड इज, हैव यू एवर बीन टू एनी ऑफ द प्लेसेस इन इंडिया शोन इन द पिक्चर्स. क्या आप देख रहे हैं कि कोई से भी प्लेसेस जो कि इस पिक्चर के अंदर इंडिया को शो कर रहा है. एंड थर्ड इज, व्हाट डू दीज पिक्चर्स टेल यू अबाउट इंडिया. और जो पिक्चर्स दे रखी हैं आपको ऊपर, ये इंडिया के बारे में आपको क्या बता रही हैं. इंडिया, इट्स लैंड सरफेस. India is a vast country from north to south. It stretches nearly 3,214 kilometers and from east to west it stretches about 2,933 kilometers. जो इंडिया है वो वास्ट कंट्री है, मतलब बहुत बड़ी कंट्री है. नॉर्थ से साउथ तक जो इसकी स्ट्रेचेज हैं वो 3,214 किलोमीटर के लगभग है और ईस्ट टू वेस्ट तक जो इसकी स्ट्रेचेज हैं वो अबाउट 2,933 किलोमीटर तक है. इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. ये 3 साइड से पानी से कवर्ड हुई है. द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट साइड से अरेबियन सी में. द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ, और साउथ की साइड इंडियन ओशियन है. In the north, it has high mountains range, the Himalayas. नॉर्थ की साइड इसमें काफी बड़े बड़े माउंटेन्स रेंजेस भी हैं जैसे कि हिमालयाज. इंडियाज लैंडस्केप इज वेरी वेरिड. जो इंडिया का लैंडस्केप है वो बहुत वेरिड है. इट इज डिवाइडेड इनटू 6 फिजिकल डिविजन्स. ये 6 फिजिकल डिविजन्स में बटा हुआ है. फर्स्ट इज नॉर्थर्न माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, the coastal plains and the islands. ये 6 फिजिकल डिविजन्स हैं. इंडिया लाइज इन द साउथर्न एशिया. जो इंडिया है वो लाई करता है साउथर्न एशिया में. इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ये इंडिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री है संसार के अंदर. इट ऑल्सो हैज द 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. और ये 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है संसार के अंदर. इंडिया हैज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स. इंडिया के अंदर काफी अलग अलग लैंडफॉर्म्स भी हैं. लुक एट द मैप एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग. आपको इस मैप को ध्यान से देखना है. ये इंडिया का मैप है और आपको इसको ऑब्जर्व करना है और बताना है इसमें से देखकर. द ब्राउन पोर्शन इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया डिनोट्स द हिमालयाज माउंटेन्स. जो ब्राउन पोर्शन है नॉर्थ की साइड में इंडिया के मैप के अंदर वो डिनोट कर रहा है हिमालयाज माउंटेन्स पोर्शन. दे फॉर्म द नॉर्थर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. ये फॉर्म कर रहा है, बन रहा है नॉर्थर्न बॉर्डर पर इंडिया के, और ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी है संसार के अंदर. मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्सेज इन दीज माउंटेन्स. काफी सारे रिवर्स के सोर्सेज भी है इन माउंटेन से. द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स लाइज टू द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स. जो ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स है वो लाई करता है साउथ की साइड हिमालयन माउंटेन्स की तरफ. Here, the land is flat and fertile. वहाँ पर जो लैंड है वो बिल्कुल फ्लैट है और फर्टाइल है. The Great Indian Desert known as the Thar Desert in the north western part of India. जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है उसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का. This is a dry, sandy area and receives scanty rainfall. ये बहुत ड्राई मतलब सूखा सैंडी एरिया है जहाँ पर scanty rainfall भी रिसीव होती है. The plateau region is triangular in shape. जो plateau region है वो शेप में ट्रायंगुलर है. It lies to the south of the northern
प्लेन्स एंड एक्सटेंडेड टिल कन्याकुमारी द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। ये लाई करता है साउथ में नॉर्थन प्लेन्स की तरफ और ये एक्सटेंडेड हुआ है कन्याकुमारी तक, जो साउथ मोस्ट टिप है इंडिया की। इंडिया हैज अ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन ऑन बोथ इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड। इंडिया के पास ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन भी है दोनों तरफ, ईस्टर्न साइड भी और वेस्टर्न साइड भी। The coastal plains occupy the land between the Western Ghats and the Arabian Sea in the west, and the land between Eastern Ghats and the Bay of Bengal in the east. जो कोस्टल प्लेन्स हैं उन्होंने लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वेस्ट की साइड, और लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है इन्होंने ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट में है उसके बीच में। Besides these mainland area, India has two main island groups. इन मेनलैंड एरिया से हटके इंडिया के दो मेन आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल, while द लक्षद्वीप आइलैंड्स लाई इन द अरेबियन सी। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो लाई करता है बे ऑफ बंगाल में, जबकि जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो लाई करता है अरेबियन सी में। States and union territories. We know that India is a big country with a large population. हम सभी जानते हैं इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसके अंदर काफी सारी पॉपुलेशन भी है। There are more than a billion people who live in Indian village, cities and towns. 1 बिलियन पीपल से भी ज्यादा लोग हैं जो इंडिया के अंदर रहते हैं विलेजेस वगैरह में, सिटीज में या फिर टाउन्स में। In order to run our country efficiently and take better care of our people, our country is divided into smaller areas. हमारी कंट्री को चलाने के लिए इफिशियंटली अच्छे से ठीक तरीके से उसकी केयर हो उन पीपल की, इसलिए हमारी कंट्री को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दिया गया है। These areas are called states. उन एरियाज को हम स्टेट्स बोलते हैं। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं जिसके अंदर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली भी इंक्लूड है। A capital of a state is the most important town or city as it is the seat of the government. जो कैपिटल स्टेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट टाउन या सिटी है क्योंकि वो सीट होती है गवर्नमेंट की। The offices of the government of India are based in New Delhi. जितने भी ऑफिसेज वगैरह हैं गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर वो सभी न्यू दिल्ली से ही बेस्ड हैं। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स लिव हियर। जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स वगैरह भी है या कोई और ऑफिशियल्स वगैरह भी हैं, वो सभी वहाँ पर रहते हैं। हियर इज अ लिस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया एंड देयर कैपिटल्स। यहाँ पर आपको लिस्ट दे रखी है स्टेट्स की भी और यूनियन टेरिटरीज की भी इंडिया की। लेट्स परफॉर्म कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेट्स, क्रॉप्स, रिवर्स। यहाँ पर आपको स्टेट्स दे रखे हैं पंजाब, उड़ीसा, केरला। यहाँ पर आपको इनकी क्रॉप्स के बारे में लिखना है और रिवर्स के बारे में लिखना है। स्टेट्स ऑफ इंडिया, स्टेट्स, कैपिटल्स, स्टेट्स एंड कैपिटल्स। फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट है और इसकी कैपिटल है अमरवती। अरुणाचल प्रदेश कैपिटल है ईटानगर। असम कैपिटल दिसपुर। बिहार स्टेट है एंड कैपिटल है पटना। छत्तीसगढ़ रायपुर। गोवा पणजी। गुजरात गांधीनगर। हरियाणा चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश शिमला। झारखंड रांची। कर्नाटका बेंगलुरु। केरला तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल। महाराष्ट्र मुंबई। इस साइड पे आपको स्टेट्स और कैपिटल दे रखी है। मणिपुर इंफल। मेघालय शिलोंग। मिजोरम एजियोल। नागालैंड कोहिमा। उड़ीसा भुवनेश्वर। पंजाब चंडीगढ़। राजस्थान जयपुर। सिक्किम गंगोट। तमिलनाडु चेन्नई। तेलंगाना हैदराबाद। त्रिपुरा अगरतला। उत्तराखंड देहरादून। उत्तर प्रदेश लखनऊ एंड वेस्ट बंगाल कोलकाता।
यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, स्टेट्स, कैपिटल्स, स्टेट्स एंड कैपिटल्स। अंडमान एंड निकोबार, इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़, कैपिटल चंडीगढ़ ही है। दादरा एंड नागर हवेली, सिलवासा। दामन एंड दीव, दामन। इस साइड पे आपको स्टेट्स और कैपिटल दे रखी है, लक्षद्वीप, कावेरी, पुडुचेरी, पौंडीचेरी, द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली है इसका भी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर का लेह। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी हैव सीन दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ वेराइटीज। हम देखते हैं जो इंडिया है वो काफी सारी वेराइटीज का लैंड है। दिस इज विजिबल इन द लैंड सरफेस, इसके अंदर लैंड सरफेस भी विजिबल है। द क्लाइमेट ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होता रहता है हर जगह, प्लेस टू प्लेस। सम प्लेसेस आर वेरी हॉट व्हाइल सम आर कूल, कुछ प्लेसेस ऐसी है जहाँ बहुत गर्मी है और कुछ प्लेसेस ऐसी है जो बहुत ठंडी रहती है। सम प्लेसेस रिसीव लिटिल रेनफॉल व्हाइल सम पार्ट्स रिसीव हैवी रेनफॉल, कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। पीपल इन इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, ट्राइब्स एंड रेसेस, जो पीपल है इंडिया के वो बिलोंग करते हैं अलग अलग रिलीजन से, ट्राइब से और रेसेस वगैरह से। दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वेयर डिफरेंट ड्रेसेस एंड ईट डिफरेंट फूड, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग खाना भी खाते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिफरेंसेस वी आर ऑल यूनाइटेड एंड कॉल अवरसेल्फ इंडियंस, इन सब से इंस्पाइट होके, इन सब डिफरेंसेस से इंस्पाइट होके हम सभी बोलते हैं कि हम क्या है, इंडियंस हैं। देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये हमारी यूनिटी है डाइवर्सिटी के अंदर। इंफॉर्मेटिव, टू स्ट्रेंथ ties with its neighbors and to promote peace and unity, India has joined hands with them to form an association called SAARC, means South Asian Association for Regional Cooperation। स्ट्रेंथ को टाई करने के लिए, बांधने के लिए अपने पड़ोसी देश वगैरह के साथ हमें प्रमोट करना चाहिए यूनिटी को और पीस को, जो कि इंडिया ज्वाइन कर सकती है अपने हाथों को इस एसोसिएशन से, जिस एसोसिएशन का नाम है SAARC। इट मीन्स South Asian Association for Regional Cooperation। Our neighbors, India shares common boundaries in the northwest with Pakistan and Afghanistan, Nepal, Bhutan and China in the north, and Myanmar and Bangladesh to the east। जो इंडिया है वो अपनी कॉमन बाउंड्रीज शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट के साथ, जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना ये सभी आते हैं नॉर्थ साइड में, और म्यांमार और बांग्लादेश की कॉमन बाउंड्रीज भी शेयर करते हैं इंडिया के अंदर ईस्ट साइड से। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आइलैंड्स फॉर्म्ड इन द साउथ ऑफ इंडिया, जो श्रीलंका और मालदीव्स हैं ये दोनों ही आइलैंड हैं जो कि साउथ इंडिया के साउथ की साइड फॉर्म है। दीज कंट्रीज आर आवर नेबरर्स, ये सभी कंट्रीज हमारी नेबरर्स हैं, मतलब पड़ोसी देश हैं। Odds, what will happen if the Himalayan rivers change their course and started flowing through the Great Indian Desert? क्या होगा यदि हिमालयन रिवर्स जो है वो चेंज कर दे अपना कोर्स को और वो स्टार्ट कर दे फ्लो होना ग्रेट इंडियन डेजर्ट की तरफ। थिंक ऑफ द इफेक्ट ऑन बोथ, आपको सोचना है कि दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। द डेजर्ट एज वेल एज द प्लेन्स थ्रू विच द रिवर्स फ्लो नाउ, जो डेजर्ट्स हैं या फिर प्लेन्स वगैरह भी हैं जहाँ पर रिवर्स फ्लो होगी अब, उन पर क्या इफेक्ट होगा। Life skills, India has great diversity in the kind of landforms that are spread across the country। जो इंडिया है उसके बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी है लैंडफॉर्म्स के काइंड में, जो कि पूरी कंट्री में स्प्रेड हुई हुई है, मतलब फैली हुई है। डू यू थिंक दिस डाइवर्सिटी मेक्स अवर कंट्री स्पेशल, क्या आप जानते हैं यही डाइवर्सिटी हमारी कंट्री को स्पेशल बनाती है। Now we know, first point, India is a big country with a large population। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसके अंदर काफी सारी पॉपुलेशन भी है। सेकंड पॉइंट, इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। थर्ड पॉइंट, द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर मोस्टली इन न्यू दिल्ली। जो ऑफिसेज हैं गवर्नमेंट के इंडिया के अंदर वो ज्यादातर न्यू दिल्ली में ही हैं। फोर्थ पॉइंट,
पीपल इन इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन, ट्राइब्स एंड रेसेस। जो पीपल है इंडिया के वो बिलोंग करते हैं अलग अलग रिलीजन से, ट्राइब से और रेसेस से। लास्ट 5th पॉइंट, इंडिया शेयर्स कॉमन बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश। जो इंडिया है वो अपनी कॉमन बाउंड्रीज शेयर करती है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार एंड बांग्लादेश, इन सभी के साथ। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।